आम आदमी पार्टी जो कहती है कि राघव चड्ढा मोदी जी और गवर्नमेंट से सवाल नहीं करते, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठाते, तो आतिशी जी मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया की वो 36 करोड़ महिलाएं जो मेंसुरेशन यानी पीरियड्स फेज में हैं, जिनमें 23% यानी लगभग 8 करोड़ वुमेन्स आज भी पुराने और अशुद्ध तरीके से जैसे गंदा कपड़ा यूज करती हैं, क्या वो देश की जनता नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं? देश में हर साल अप्रॉक्स 17 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर्स फ्लाइट यूज करते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है। तो सौरभ भारद्वाज जी, जो परिवार महंगे टिकट्स अफोर्ड करते हैं, क्या उनका हक नहीं है कि एयरपोर्ट पर उनके बच्चे भूखे न रहें? क्या मिडिल क्लास होने का मतलब यह है कि वो हर जगह लूटा जाए? अगर कोई इस पे सीधे तरीके से बात करे तो क्या वो देश की जनता का मुद्दा नहीं है, या फ्लाइट्स बस अमीरों के लिए है, इसलिए आपको ये सिर्फ समोसे की बात लगती है? दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 1.2 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स काम करते हैं और सिर्फ दिल्ली में ही 8 से 10 लाख लोग हैं। क्या ये लोग देश का हिस्सा नहीं है? इनकी बात करना क्यों गलत है? अगर ये न हो तो दिल्ली जैसे बड़े शहर रुक जाएंगे। इनकी सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी और वेजेस की बात करना आपको गलत लगता है? तो शायद इसलिए क्योंकि ये गरीब है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI एंड इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 127 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। स्मार्टफोन यूजर्स 100 करोड़ हैं और एक्टिव इंटरनेट यूजर्स 95 करोड़ हैं, जिनमें 54 करोड़ रूरल पॉपुलेशन है और मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन 40 से 45 करोड़ है, जिनके लिए 500 से 1000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। टेलीकॉम कंपनीज 28 डे का ट्रैप बेचकर 12 महीने की जगह 13 महीने का पैसा वसूलती थी। वैलिडिटी खत्म होते ही इनकमिंग बंद, OTP बंद, पैसा पूरा लेने के बाद भी डाटा रोल ओवर नहीं मिलता। क्या ये लूट जनता का सवाल नहीं है? इसमें ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कास्ट, ना रिलीजन, ये हर एक नागरिक के जेब से जुड़ा सवाल है। जब राघव चड्ढा ने आवाज उठाई तभी TRAI पर दबाव बढ़ा और 30 दिन का मंथली प्लान वापस मिला। आतिशी जी कहती हैं कि राघव जी डरते हैं, सही बात है। तभी तो जब देश के क्रिएटर्स का अकाउंट बैन हुआ तो उन्होंने पार्लियामेंट में उनकी प्रोटेक्शन का मुद्दा उठाया। क्या वो इंडिया के लोगों का मुद्दा नहीं था? आतिशी जी, आप खुद एक महिला हैं, तो आपसे एक सवाल है। देश की 70 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन में से 35 से 40 करोड़ एक्टिव मेंस्ट्रुएशन फेज में है, जिसमें 23% यानी लगभग 8 करोड़ महिलाएं आज भी पुराने और अशुद्ध तरीके जैसे गंदा कपड़ा यूज करती हैं। शायद वजह गरीबी होगी, या नॉलेज की कमी, या स्टिग्मा, जिसे हम पीरियड्स पॉवर्टी बोलते हैं। आज भी गांव में 72% महिलाएं सेफ प्रोडक्ट यूज नहीं करती, जिससे उन्हें गंभीर हेल्थ इश्यूज होते हैं, और जब एक महिला बीमार होती है तो पूरा घर सफर करता है। पीरियड्स नेचुरल हैं, तो इससे जुड़ा स्टिग्मा क्यों? इसकी वजह से बहुत सी बच्चियों को स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है। क्या इस पे बात करना देश का मुद्दा नहीं है? क्या इन 40 करोड़ महिलाओं के लिए स्टैंड लेना गलत है? सौरभ भारद्वाज जी मजाक उड़ाते हुए राघव जी का बोलते हैं कि समोसे की बात करना कौन सी बात है। तो सर, इंडिया में टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट यूज करते हैं लगभग 16 से 17 करोड़ लोग, जिनमें लगभग 5 लाख लोग डेली सफर करते हैं और एयरपोर्ट पे एवरेज 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। तो क्या जनता और उनके बच्चे वहां भूखे रहे क्योंकि टिकट के बाद वहां चाय समोसे तक औकात से बाहर है या बाहर था? तो क्या ये 17 करोड़ देश की जनता नहीं है? इनकी बात कौन करेगा? ठीक ऐसे ही बैंक की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की बात हो, या टोल टैक्स की लूट और टोल के नाम पर डबल या ट्रिपल टैक्स और 60 किलोमीटर रूल का वायलेशन, क्या ये सब जनता की जेब पर डाका डालना नहीं है? NHAI के हिसाब से 5.9 करोड़ एक्टिव फास्टैग यूजर्स हैं और डेली ट्रांजैक्शंस उसमें से 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। क्या ये सब पाकिस्तान की पॉपुलेशन है? नहीं, ये हमारे देश की पॉपुलेशन है। ऐसे ही बात करें पैटर्निटी लीव हो या लगभग 50 करोड़ की यूथ पॉपुलेशन, जिन्हें खाने में मिलावट यानी फूड एडल्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, क्या ये सब सीधा सवाल पब्लिक का नहीं है? आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स बोलते हैं कि राघव चड्ढा मोदी जी से सवाल नहीं करते, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठाते। तो क्या ये सवाल तब तक सवाल नहीं होंगे जब तक चिल्लाया ना जाए, या किसी का नाम न लिया जाए, या किसी को डिफेम न किया जाए? और आम आदमी पार्टी के उन लीडर से ही मेरा एक और सवाल है। आपके 10 राज्यसभा मेंबर्स हैं, अगर एक मेंबर आपके हिसाब से फालतू सवाल उठा रहा है तो बाकी 9 को और भी सवाल उठाने चाहिए। बाकी 9 लोग भी हैं। पार्लियामेंट सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं,
जनता की आवाज बनने के लिए है। इसलिए राघव चड्ढा जी ने राइट टू रिकॉल की बात की, तो उसमें भी दिक्कत क्यों भाई? क्योंकि इनका सवाल उनके टॉपिक से जुड़ा हुआ है जो देश की डेली लाइफ से रिलेटेड है, और हम यहाँ किसी का सपोर्ट करने या विरोध करने नहीं आए हैं। ना मेरा राघव जी से कोई पर्सनल रिलेशन है। बस मेरा मानना है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको चुप करवाना डेमोक्रेसी के लिए असली खतरा है। अगर डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टियां जरूरी हैं, तो ऐसे ही लीडर्स की भी जरूरत हमें है। बाकी बोलने को बहुत कुछ है,